हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऊंचाई और दूरी के प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दो प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पे ये पहला प्रश्न है। ठीक है, और इसके बाद से ये दूसरा प्रश्न है। इन दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, देखिए ये कोई मीनार हो गया। ठीक है, तो मीनार के आधार को हम कहते हैं मीनार का पाद बिंदु। ठीक है, तो इसके पाद बिंदु से किसी भी दूरी से, ठीक है, इसके पाद बिंदु से किसी भी दूरी से जब हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो इस सीधी रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, तो इस दृष्टि रेखा और ये जो क्षैतिज रेखा है, जो नीचे का जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण समझ गए। देखिए यहाँ से हम खड़े होके मीनार के शिखर को देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। उन्नयन कोण समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं अवनमन कोण। देखिए ये हमारा मीनार है। ठीक है, तो इसके शिखर से जब हम नीचे किसी वस्तु को देखेंगे तो ये हमारा दृष्टि रेखा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्षैतिज रेखा हो जाएगा। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा थीटा, इसको हम कहेंगे अवनमन कोण। ठीक है, इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये हमारा उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो ये अवनमन कोण होता है। ठीक है, समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। हमने क्या किया है, इसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये कोई मीनार है, ये भी कोई मीनार है। तो इसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूर कोई बिंदु सी है। तो इस बिंदु सी से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमको मीनार का हाइट ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज का ये जो है इसको हम कहेंगे लंब, और ये हमारा आधार हो गया, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको लंब ज्ञात करना है। अब देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसमें हमको लंब ज्ञात करना है। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात का ऐसा अनुपात लेंगे जिसमें लंब और आधार दोनों हो। ठीक है, तो कौन सा अनुपात लेंगे हम, देखिए अगर आप नहीं जानते होंगे ये फॉर्मूला तो देख लीजिए। देखिए ये होता है लाल, LAL, लाल बटा कक्का। ठीक है, तो ये होता है साइन, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये लंब हो गया, L से लंब और K से कर्ण। ठीक है, और होता है ये कॉस। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और ये होता है टैन। टैन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो इसमें देखिए टैन में क्या है, लंब भी है और आधार भी है, और हमको लंब और आधार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टैन को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टैन थीटा बराबर लंब लंब बटा आधार। ठीक है, अब इस फार्मूले में इन सब का मान रखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो दे दिया गया है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और BC क्या है, BC बराबर है 15 मीटर। ठीक है, इसको लिख दिया हमने, और हमको AB का मान ज्ञात करना है। देखिए अब थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पे हम tan 60 बराबर लंब, लंब कितना है, लंब AB है, इसको ज्ञात करना है। तो AB बटा आधार कितना है, आधार है BC 15 मीटर, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 60 का मान √3 बराबर AB बटा ये 15। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ है,
तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 करनी में 3 बराबर AB। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, AB बराबर 15√3। ठीक है, देखिए इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल इसको इधर किया और इसको इधर किया। ठीक है, ताकि हमको लिखने में इजी हो, ठीक है, और देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो AB बराबर क्या हुआ, 15 करनी में 3 मीटर। ठीक है, ये AB का मान है, यानी कि मीनार की ये ऊंचाई है। ठीक है, इतना मीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम टैन के जगह पे कॉट भी ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट का जो मान होता है वो क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आधार है और लंब है, आधार है लंब है, तो कॉट भी यहाँ पे हम लेके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए AB भवन की ऊंचाई प्रकट करता है। ठीक है, यानी कि ये A और B जो है वो भवन है, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, और BD ध्वज दंड प्रकट करता है, और ये BD जो है ये क्या है, झंडा है। ठीक है, और P दिया हुआ बिंदु प्रकट करता है। ठीक है, यानी कि ये जो बिंदु P है यहीं से इन दोनों का उन्नयन कोण लिया गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज PAB और PAD है। हमें ध्वजदंड की लंबाई अर्थात DB और बिंदु P से भवन की दूरी अर्थात PA ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमको इस भवन से बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये झंडे की हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि DB की हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो दे दिया गया है उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या दिया है इसमें, इसमें भवन की हाइट दे दी गई है, कितना है, AB बराबर 10 मीटर। ठीक है, AB बराबर 10 मीटर हो गया। ठीक है, भवन की ऊंचाई है, और ये कोण PPA बराबर 30 डिग्री है, यानी कि कोण BPA बराबर कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद से दूसरा कोण क्या है, कोण DPA बराबर कितना है, 45। ठीक है, ये हमको ज्ञात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा दो त्रिभुज है, एक है DPA और दूसरा है BPA। ठीक है, तो इसमें हमको हाइट ज्ञात है, यानी कि लंब ज्ञात है इस त्रिभुज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसका आधार ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम त्रिभुज BPA में देखते हैं। ठीक है, देखिए तो इस त्रिभुज में हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए इस त्रिभुज में हमको लंब ज्ञात है। ठीक है, और हमको आधार ज्ञात करना है, तो इसमें हम त्रिकोणमितीय कौन सा अनुपात लेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए यहाँ पे LAL लाल बटा क्या होता है, KA कक्का, यानी कि ये हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है, ठीक है, तो टैन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तुमको लंब दे दिया गया है और आधार हमको ज्ञात करना है, यानी कि टैन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका मान रखेंगे। तो टैन थीटा का मान कितना है, इस छोटे वाले त्रिभुज में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण 30 डिग्री है, यानी कि कोण BPA कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टैन 30 बराबर लंब कितना है, 10 मीटर। ठीक है, और बटा आधार क्या है, आधार हमको ज्ञात करना है, तो हमने माना कि आधार x मीटर है, तो x मीटर माने हैं। ठीक है, अब देखिए टैन 30 का मान कितना होता है, टैन 30 का मान होता है 30 बराबर होता है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
1/3 tan 30 का मान 1/3 बराबर 10 बटा ये x, ठीक है। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस x का गुणा 1 के साथ है तो x हो जाएगा, और बराबर इसका गुणा इसके साथ है तो ये होगा 10/3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x बराबर 10/3, ये x का मान हो गया, ठीक है, इतना मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, PA बराबर x बराबर कितना हो गया, 10/3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आधार ज्ञात हो गया। ये PA है, ठीक है, हमने इसको माना x मीटर, तो ये हमारा आधार ज्ञात हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको झंडे की हाइट ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें हमको हाइट ज्ञात करना है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा अनुपात लेंगे हम त्रिकोणमिति का, इसमें भी tan लेंगे, क्योंकि ये हमारा लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो tan थीटा लेंगे इसमें भी। तो लिखेंगे यहाँ पे हम tan, अब एंगल कितना है, 45 है, तो tan 45 बराबर लंब कितना है, लंब देखिए, लंब यहाँ पे भवन की लंबाई दे दी गई है 10 मीटर, 10 मीटर प्लस, ठीक है। यहाँ पे भवन की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, और यहाँ पे झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए इसको हम h मान लिए, ठीक है। तो टोटल हमारा जो लंब है वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर और प्लस h मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा, जो लंब होगा ये होगा 10 मीटर और प्लस h, ठीक है। और बटे का ये हमारा आधार है, तो आधार हमने अभी ज्ञात किया, कितना है, 10/3, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम सबका मान रखेंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम 1 बराबर 10 प्लस h बटा 10/3, ठीक है। तो इसके साथ इसका क्या है, गुणा है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 10/3 बराबर 10 प्लस h, ये हो जाएगा। अब हमको h का मान ज्ञात करना है, तो h को हम इधर रहने देंगे और 10 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, इधर आएगा तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 10/3 माइनस ये 10 बराबर h, ठीक है। अब देखिए इसको हम इधर करेंगे, इसको, इन सभी को इधर करेंगे ताकि हमको लिखने में आसानी हो। तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर, ये सभी इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10/3 माइनस 10, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से 10 क्या है, कॉमन है, तो 10 कॉमन ले लेंगे, 10 तो बचे क्या, 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो 3 का मान भी रख के इसको और आगे तक हल कर सकते हैं। तो 3 का मान कितना होता है, देखिए, तो 3 का मान होता है, ठीक है, 1.732, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 और ये होगा 1.732 और माइनस 1। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए ये 10 और ये हो जाएगा 0.732, इसमें से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.732, ठीक है। अब हम जब उसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 10 के साथ इनका गुणा है ना, तो गुणा करेंगे तो ये होगा 7.32, यानी कि h बराबर 7.32 क्या है, मीटर, क्या है, झंडे की हाइट है, ठीक है, इतना मीटर झंडे की हाइट होगी, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में भी हम यहाँ पे tan की जगह cot लेके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।